ज़मीन प्रदूषित, जो हम भोजन खाते हैं वो भी प्रदूषित। तो क्या करोगे आप? और फसल के ऊपर हम इतनी ज़्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं कि वो जाने अनजाने में भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाती है और आखिर में आदमी की मौत होती है। लेकिन शुरू के अंदर यदि पहचान ली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अभी बहुत अच्छे अच्छे टीके और इसकी मेडिसिन की रिसर्च हुई है, जिसके अंदर ये जो बीमारी फैलती है उसको रोकथाम के लिए अच्छी दवाई है। लेकिन लास्ट स्टेज में यदि पहुंच जाती है तो फिर इलाज करना संभव नहीं होता। तो इसलिए हमें विशेष रूप से अपने को क्या करना है, ये जो आप जंक फूड खाते हो ये कैंसर को न्योता देना है। जिसको स्प्रे बोलते हैं, पेस्टिसाइड बोलते हैं, वो फसलों पर आवश्यकता से ज़्यादा फेंक देते हैं, वो भी हमारे शरीर में जाकर के नुकसान पहुंचाती है। और जैसे दिल्ली वगैरह शहर के अंदर, दिल्ली के अंदर तो कोई आदमी सोचती नहीं है भाई, उनके फेफड़े सारे के सारे जाम है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन में जो एयर में क्वालिटी होनी चाहिए, जो उस एयर के भी इतनी ज़्यादा जहर भरा हुआ है कि यदि कोई सांस लेता है तो वो भी हमारे लिए बड़ा खतरनाक है। लेकिन हम तो बहुत अच्छे मौसम में रहते हैं, अच्छी जगह में रहते हैं। हालांकि पिछले दिनों में ये हनुमानगढ़ है, वो राजस्थान के सबसे वायु प्रदूषित शहरों में सबसे 1 नंबर पर आ गया। यानी जिसको हम कहते हैं कि प्योर ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन फिर भी वातावरण बहुत कुछ बदल रहा है, तो इसलिए आपको ये बीमारी हो ही नहीं। हालांकि ये टेस्ट वेस्ट है, ये सब करवाते हैं। अब आपकी उम्र में आपको क्या करना है? आपकी उम्र में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। ये जो जंक फूड है, गंदी चीज़ें है, ये नहीं खाओ, शुद्ध भोजन करो। और वैसे प्रयास तो ये करो कि मोटा भोजन, जो मैदे की चीज़ है उसको तो छोड़ ही दो, वो तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। तो आज का, हालांकि ये इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है आजकल, तो पहली स्टेज दूसरी स्टेज में भी कंट्रोल हो जाती है। हालांकि उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जिस स्थान पर ये होती है वहाँ से रेज डाली जाती है, जिसको थेरेपी बोलते हैं, रेडियोथेरेपी। उससे क्या होता है कि वो जो सेल जो बीमारी है वो वहीं ख़त्म हो जाती है। एक्चुअल में वो ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन वो उसके साथ दूसरे अच्छे जो हमारे शरीर के लाभदायक कीटाणु है वो भी ख़त्म होते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, जिसके रेडियोथेरेपी या रेडियो कीमोथेरेपी होती है, बहुत ज़्यादा उनकी दिक्कत आ जाती है। बाल उठ जाते हैं, रंग काला हो जाता है, मुंह पर धब्बे पड़ जाते हैं, कमजोरी आ जाती है, चल फिर सही नहीं सकता। ये उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो हमें आज के दिन इस बात पर सोचना है विशेष रूप से कि हमें अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है और खुश रहना है।